सिटी स्कैन, जिसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन भी कहा जाता है। इसका यूज शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट की क्रॉस सेक्शन इमेज बनाने के लिए किया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स एंड रोटेटिंग एक्सरे मशीन। बेसिकली इसमें बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को चारों तरफ से स्कैन किया जाता है। इसमें एक टनल टाइप की मशीन होती है जिससे आपकी बॉडी को चारों तरफ से स्कैन किया जाता है और बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट की इमेज बनाई जाती है। ये एक्सरे नॉर्मल एक्सरे के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। सीटी स्कैन का यूज ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढने, बोन फ्रैक्चर का पता लगाने, इंटरनल इंजरी या ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन ब्लड वेसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। एक बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एक्सरे काफी पावरफुल रेज होती हैं, तभी तो ये आपकी बॉडी और मसल्स को पेनिट्रेट कर पाती हैं। नॉर्मल एक्सरे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सरे बॉडी से क्रॉस किए जाते हैं इन केस ऑफ सीटी स्कैन। कोविड डायग्नोसिस के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन कभी कभी कोविड के सिम्टम्स होते हुए भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। ऐसा हर किसी टेस्ट के केस में हो सकता है। जब कोविड सीवियर हो जाता है तो पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, तब स्टेज काफी क्रिटिकल हो जाती है। कभी कभी वायरस के न्यूली म्यूटेटेड वेरिएंट्स आरटी-पीसीआर के टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होते हैं। उस केस में सिर्फ आरटी-पीसीआर से काम नहीं चलता। इन्फेक्शन कितना ज्यादा हुआ है, लंग्स में कितना फैल गया है, इसको चेक करने के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। तो हमने यहां पे दो चीजें देखी। एक तो ये कि कोविड जब सीवियर हो जाता है तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। दूसरा ये कि सीटी स्कैन इज मोर इंटेंस देन नॉर्मल एक्सरे बिकॉज मोर रेज पास थ्रू योर बॉडी। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज सीटी स्कैन को ज्यादा डेंजरस बनाती है? जी हां, लेकिन कितना डेंजरस? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले कहा कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों के मामले में जरूरी नहीं है कि सीटी स्कैन कराया जाए, और उन्होंने कहा कि उस केस में सीटी स्कैन से बचना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है, तो बाद में कैंसर बन सकता है, स्पेशली यंग लोगों में। बस यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब यह बात बोलने वाला कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है, बल्कि एम्स का डायरेक्टर है, सो बात में दम तो होगा। अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्या एक्चुअल में एक सीटी स्कैन 300-400 एक्सरे के बराबर होता है? द इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन यानी कि IRIA ने एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि एम्स के डायरेक्टर का इस तरह का बयान बहुत ही अनसाइंटिफिक और गैर जिम्मेदाराना है। 30-40 साल पहले टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी, उस समय में यह सिचुएशन होती होगी, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सीटी स्कैन 5 से 10 एक्सरे के बराबर हो सकता है, लेकिन 300-400 एक्सरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और जब सीटी स्कैन किया जाता है तो ये एंश्योर किया जाता है कि हैवी रेडिएशंस ना दी जाएं। एम्स के डायरेक्टर के ऐसे बोलने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। मे बी उन्होंने सीटी स्कैन को ज्यादा यूज करने से रोकने के लिए ऐसा बोला हो। सीटी स्कैन देखिए काफी एक्सपेंसिव होता है, और ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत बार डॉक्टर सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं जबकि एक्चुअल में सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पहले आप सब लोग अपना ध्यान रखें और कोविड से रिलेटेड सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। उसके बावजूद भी अगर आपको कोविड हो जाता है, आपको सिम्टम्स आते हैं और आरटी-पीसीआर अगर टेस्ट नेगेटिव होता है, तो पैनिक न करें और अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अवेयरनेस को बढ़ाएं, और फ्यूचर में हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।